तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं आप लोगों का इंग्लिश कोर का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने की कोशिश करें एमसीक्यू का, क्योंकि हमें जहां तक लग रहा है मेरे दोस्त कि आप लोग का एग्जाम पूरा का पूरा जो होगी ऑब्जेक्टिव में होगी, क्योंकि इतना कम समय में सब्जेक्टिव का एग्जाम देना पॉसिबल नहीं है जहां तक हमें लगता है। और आप लोगों का एग्जाम बिल्कुल ओएमआर सीट पे होगी, OMR सीट, इसको भी ख्याल रखिएगा। तो ओएमआर सीट में आप लोगों को गोल गोल करना होगा। जब सरकार ने आदेश दिया है कि जब ओएमआर सीट में एग्जाम होगी तो आपका एग्जाम बिल्कुल होना चाहिए ऑब्जेक्टिव पे, यानी होना चाहिए बेस या नहीं। तो आप सभी को मेरे दोस्तों आज से तैयारी पे लग जाइए। हमारे पास मान के चलिए 7 दिन समय है। इस चैनल को पकड़ के रखिए, जकड़ के रखिए। और मेरे दोस्तों जितना मैं बता रहा हूं बस पार्ट बाय पार्ट, जैसे मैंने दोस्तों ये इंग्लिश का मैं पार्ट 1 बता रहा हूं, इसी तरह से पार्ट बाय पार्ट आपके सितंबर महीना तक के सिलेबस को पूरा कंप्लीटली सॉल्यूशन में आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें। और मेरे दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए वो जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। और फाइनल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम तो ऐसे ही पास हो जाएंगे मेरे दोस्तों, आप फेल भी हो जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना मेरे भाई वो फाइनल एग्जाम, क्योंकि ये मौका अगर आपके हाथ से निकल गई तो फिर दोबारा आप एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों फाइनल एग्जाम की अगर तैयारी बेटर तरीके से करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके आप जो भी जैसे ये आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स है, सुबह शाम इसमें दोनों टाइम ऑनलाइन क्लासेस दिए जा रहे हैं। तो लेट ना करें, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और ऑनलाइन क्लास का आनंद लेकर मेरे दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलिए सर पहला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। और एक एक क्वेश्चन को मेरे दोस्तों आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इत्मीनान और सुकून के साथ बैठिए, चुकू बैठकर चुपचाप से सुनिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हु इज द ऑथर ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग। अब बताइए मेरे दोस्तों, अगर आपने स्टोरी पढ़ा है कि लॉस्ट स्प्रिंग का राइटर कौन है तो याद रखिएगा एनिस जंग। कौन है भाई? एनिस जंग। मैंने बताया था मेरे दोस्तों ये जो हमारा है भाई गोइंग, क्या भाई? गोइंग प्लेस, क्या नाम है इसका? गोइंग प्लेस, ठीक है। और इसके बाद सेल्मा लेजरलॉफ है, ये आपको बताना है। अशोकमित्रन, ये आपको बताना है। मतलब मेरे दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सर हमें चाहिए ऑथर और उसका चैप्टर का नाम का ट्रिक, तो आप जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ सॉन्ग के माध्यम से मैं आप लोगों को बता के रखा हूं, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर आ चुके सर। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग क्या सिंबोलाइज? सिंबोलाइज का मतलब प्रतीक करना होता है भाई। जितना ज्यादा हो सके मेरे दोस्तों शेयर कीजिएगा जरूर, ठीक है। व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबोलाइज? आखिर लॉस्ट स्प्रिंग दोस्तों हमें क्या बताती है? तो बच्चा जो हम लोग बचपन होती है ना, इसमें बताएगा कि बचपन कैसे कैसे खो जाती है। तो बताएंगे सर लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, कैसे हम लोग अपने बचपन को खो बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, वेयर इज सीमापुरी? आखिर सीमापुरी कहां पे है? तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो एप्लीकेशन से तैयारी कर चुके हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है। मैंने बताया था सर ये जो हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आई तो हम लोगों को पता है दिल्ली, लेकिन दिल्ली भी तो दो टाइप का होता है, ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली होती है ना भाई। तो याद रखिएगा ईस्ट दिल्ली में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और एग्जाम से पहले, एक दिन एग्जाम से पहले या 1 से 2 दिन एग्जाम से पहले मैं मैराथन क्लास दूंगा, मेरे शेर नहीं हो, इसको भी ख्याल रखिएगा, ठीक ना। तो मैराथन क्लास के लिए कितना स्टूडेंट्स चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी? तो सीमापुरी का मतलब दोस्तों होता है क्या? एक्चुअली रेस पिकर, सर्वाइवल करते थे जो ना मेरे भाई, उसको हम लोग रेस पिकर बोलते हैं, रेस पैकिंग। जो कूड़ा बिनता था ना भाई, जो साहिब थे हमारा, वो कूड़ा बिनने का जो काम करते थे ना, रेस पिकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हु वाज साहिब? साहिब कौन था भाई? तो साहिब जो था ना कूड़ा बिनने वाला था, ना स्टूडेंट्स थे और ना सर्वेंट थे और ना शॉपकीपर थे, बल्कि वो क्या थे? एक तरह का, वो एक प्रकार का क्या था भाई? कूड़ा बिनने वाला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में, वेयर डज साहिब लिव? अब बताइए साहिब कहां पे रहते थे? तो साहिब सीमापुरी में रहता था। क्या मेरे शेरनियों याद रखिएगा, क्या बताएंगे सर? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जंग रहती रहिएगा मेरे दोस्तों, जंग के लिए तैयार रहिएगा। ठीक 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है आप लोग का क्रैश कोर्स, इसके लिए भी तैयार रहेंगे, ठीक है। चलिए जो उसने भी फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर लिया उनका तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। व्हाई डिड साहिब गो थ्रो ग्रबेज डंप? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आखिर जो हमारे साहिब थे ना, साहिब भाई, ये साहिब भाई जब इसमें कचरा डालते थे ना लोग भाई, तो इसमें जाकर झांकते थे भाई। क्या करते थे? इसमें जाकर झांकते थे। तो उनको क्या मिलता था? तो टू फाइंड ए सिल्वर कॉइन, ए 10 रुपीज नोट्स, ए रुपी नोट। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ए हमारा, सॉरी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो गया मेरे शेरनियों? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 8, व्हाट वेयर साहिब एंड हिज फ्रेंड
कंपेयर्ड टू, तो बताएंगे सर बर्ड्स। किसके बारे में कंपोजिशन कर रहा था भाई? साहिब और उनके फ्रेंड, तो बताएंगे सर बर्ड्स, यानी चिड़चिड़ा, बर्ड्स मतलब परिंदा, चिड़िया की चहचहाने के बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे थे। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है, तो इसको ख्याल रखिएगा। अकॉर्डिंग टू एनिस जंग, व्हाट वाज गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, तो बताएंगे सर ए वांडर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये वांडर। क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे 2023 का, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन हू बहू ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आया था, तो क्वेश्चन को देखते रहना भाई। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स, तो क्या बताते पेरेंट्स? मीनिंग ऑफ, एनी मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, व्हाट फोर्स्ड साहिब टू बी ए रेस पिकर, बताएं मेरे दोस्तों, आखिर साहिब को कौन फोर्स किया? अच्छा, साहिब को मजबूर कौन किया कि तुम एक कूड़ा बीनने वाला बन जाओ? तो बताएंगे सर हालात बताती है, गरीबी बताती है, तो बताएंगे सर एक्वायर्ड पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है मेरे दोस्तों गरीबी। क्या होती है? गरीबी में बताती है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। द रेस पिकर हैव टू नो आइडेंटिटी बट दे हैव, यानी हमारे जो साहिब थे ना भाई, साहिब आलम, ठीक है, जिसका मीनिंग था मेरे दोस्तों, साहिब आलम का मीनिंग होती है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। तो याद रखिएगा साहिब के पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं थी, प्रूफ का कोई कार्ड नहीं था, लेकिन उनके पास एक कार्ड था जिसका नाम था राशन कार्ड। क्या नाम था मेरे दोस्त? राशन कार्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को एकदम निचोड़ लीजिए एग्जाम से पहले पहले, ठीक ना भाई? और सुबह, दोपहर, शाम 4-5 टाइम में आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे दोस्तों एक दिन में 4-4 एग्जाम है, मतलब सोचना पड़ेगा ना भाई, तो उसके लिए तो पहले से तैयारी करना होगा ना। चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम? अभी मैंने जस्ट बताया साहिब आलम का मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। क्या बताएंगे मेरे शेरों शेरनियों? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। इज योर स्कूल रेडी? किसने कहा था आपका स्कूल तैयार है? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, या किसने कहा था क्या आपका स्कूल तैयार है? साहब ने कहा था। क्या मालिक आपका स्कूल तैयार है? तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन के, वेयर वाज साहिब एम्प्लॉयड? अच्छा साहिब आप बताइएगा, साहिब एक्चुअली कहां पे काम कर रहे थे? और साहिब जहां पे काम कर रहे थे ना मेरे दोस्त, वहां के व्यक्ति को उन्होंने कहा था कि इस कैद खाने में 10,000 पाने से बेहतर है कि हम आजाद की दुनिया में 1,000 हमें मिल जाए तो मैं खुश हूं। इसको कहा था पता है? चाय की दुकान में काम करता था। क्या मेरे भाई? एट ए टी स्टिल। याद रखेगा, चाय की दुकान में वो काम करते थे। वहीं पे उन्होंने कहा था कि 10,000 के नौकरी पे कैद खाने से बेहतर है 1,000 के नौकरी पे स्वतंत्र जिया करें। यही हमारे सिद्धांत है भाई, है ना। वेयर हैज साहिब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम? कहां से आए थे भाई? ढाका से आए थे साहिब और उसके फैमिली। क्यों आए थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मेरे दोस्तों वहां पे एक तरह का प्राकृतिक आपदाएं आ गई थी, जिस कारण से मेरे शेर शेरनी वहां पे लोग क्या करते थे, काफी लोग छितर बितर हो गए। तो साहिब आलम क्या किए? वह दिल्ली, ईस्ट दिल्ली में आकर बस गए थे। इसको भी याद रखिए, क्योंकि ये आप लोग का वीकली टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाई डज साहिब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया? आखिर क्यों आए थे भाई इंडिया? तो बिकॉज स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड दिस होम्स एंड फील्ड, उसके फील्ड और होम पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। क्योंकि वो भारत क्यों आए थे? वही चीज आपसे यहाँ पे पूछा गया, बिकॉज स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड दिस देयर होम्स एंड फील्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी सर। आते सर अगला क्वेश्चन के, व्हाई डिड साहिब लिव फ्रॉम ढाका? तो बताएंगे सर ढाका लैक ऑफ इनफ फूड। याद रखिएगा, भोजन पर्याप्त होती थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते सर, द इक्वेटर इन सीमापुरी अराइव्ड एज रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश इन द ईयर? आखिर बांग्लादेश मेरे दोस्तों, एक चलो देखा जाए ना कि बांग्लादेश कब आजाद हुई है, क्योंकि आजाद दिलाने में तो भारत का बहुत बड़ा हाथ था भाई, ठीक है, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी हमारा प्राइम मिनिस्टर थे। तो आजाद कब होती है? तो 1971 में, ठीक है। ये तो मेरे दोस्तों आप लोगों का SA1 एग्जाम हो रही है। अगर आप चाहते हैं सर हमें फाइनल एग्जाम में बेटर तरीके से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्त एनी हाउ किसी भी तरह से आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके, और अगर आप आर्ट्स से रिलेटेड है तो आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। 399 रुपए में सुबह शाम दोनों टाइम आप लोगों का क्लासेस हो रही है। और मेरे दोस्तों इस कोर्स का इतना ज्यादा फैसिलिटी है, जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मैं 399 रुपया देकर
क्या हासिल किया हूं, क्योंकि पूरा कोर्स को यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्यूशन आप लोग कराया जाएगा फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत होगी, फोन पे नहीं चलाते हैं, किसी और से आप चाहते हैं कि सर मुझे किसी और से चलवाना है, पेमेंट करवाना है, तो जो नंबर दिए गए ना भाई, उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको कोऑपरेट करेगी, ठीक है, ताकि आप जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर फिर से आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर हमारा, विच सिटी इज फेमस फॉर बंगाल ग्लास बंगाल। अच्छा बताइए, फिरोजाबाद फेमस था या नहीं भाई? आप लोग बोलेंगे किसके लिए? तो चूड़ी के लिए भाई। ग्लास बेंगल्स का मतलब होता है मेरा चूड़ी, हाँ मेरे खन खन चूड़ी खनकती है। फिरोजाबाद, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? फिरोजाबाद। स्पेलिंग भी गलत लिखा, फिरोजाबाद लिखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? आखिर अभी मैंने जस्ट बताया कि जो हमारे फिरोजाबाद थे भाई, वो इतना फेमस क्यों थे? तो बताएंगे सर ग्लास बेंगल्स, मतलब याद रखिएगा चूड़ी के लिए काफी फेमस थे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, विच इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, फिरोजाबाद चूड़ी का बहुत बड़ा उद्योग है भाई, चूड़ी का बहुत बड़ा उद्योग है। कहां पे? तो बताएंगे सर हमारा फिरोजाबाद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और अभी तक ब्लूप्रिंट में जितना भी एग्जाम हुई है ना, अभी तक ब्लूप्रिंट का सॉरी आपका वीकली टेस्ट का जितना भी एग्जाम हुई है, उन सारे क्वेश्चन को भी मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना भाई, ठीक है। चलिए सर, व्हाट आर द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन ग्लास फैक्ट्री? तो बताएंगे सर पुअर हेल्थ। किस लिए काम करते थे भाई? शौक नहीं था, क्योंकि मेरे दोस्तों जो ग्लास बेंगल्स में चूड़ी बनाने में जो काम करते हैं ना, उनका सबसे पहले आंख जो है अंधा हो जाती है, क्योंकि मेरे दोस्तों मोमबत्ती से वो चूड़ी को टेढ़ा करती है भाई, ठीक है, तो उसकी आंख क्या करती है? पूरी तरह से जल जाती है, ठीक ना। तो पुअर हेल्थ, ठीक है। उसके बाद इम्पेयर्ड विजन, मिसेबल लाइफ। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज मुकेश? मुकेश क्या था भाई? मुकेश क्या था? तो ड्राइव एंड मोटर मैकेनिक नहीं भाई। देखिए जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। मुकेश क्या था और मुकेश क्या बनना चाहता था, दोनों में डिफरेंट है भाई। मुकेश क्या था? तो चूड़ी बनाने वाले फैक्ट्री में वो काम करते थे, लेकिन वो क्या बनना चाहता था? तो बताएंगे सर ड्राइव एंड मोटर मैकेनिक, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया कि मुकेश कौन था, तो बताएंगे बंगाल मेकर्स। अगर वो क्या बनना चाहता था, तो उस समय आपको लगाना ड्राइव एंड मोटर मैकेनिक। यही क्वेश्चन स्टूडेंट्स गलत करते मेरे दोस्त। क्वेश्चन में दोनों में बहुत फर्क है भाई, क्या बनना चाहता था और मैं क्या हूं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द सिटी वेयर मुकेश लिव्स। जहां पे मुकेश रहता है उस सिटी का नाम क्या था? फिरोजाबाद। क्या नाम था मेरे भाई? फिरोजाबाद, ठीक है। ये सब करने में मजा उन्हीं को आती है मेरे दोस्त, जिन्हें सिलेबस को कंप्लीट करके रखा है, यानी स्टोरी को समझ करके रखा है। व्हाट इज द मुकेश ड्रीम? हाँ ये क्वेश्चन था मेरे भाई, सपना, सपना, ठीक है। प्यार करने वाला सपना नहीं है भाई, वो दूसरा सपना है। तो उनका क्या मकसद था भाई, वो क्या सपना दिखते थे? तो बताएंगे टू बी ए मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिकल बनना चाहते थे। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन के, व्हाट डज मुकेश विश टू बिकम? तो बताएंगे मोटर मैकेनिक। आने वाला दिन में वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहते थे, इसलिए क्योंकि मेरे दोस्तों उन्होंने अपनी आंखों से देखा कई ऐसे बच्चे थे जिनके आंख बचपन में ही खो गया था। किसमें? ग्लास बंगल, मतलब चूड़ी के फैक्ट्री में, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि मेरा भी आंख जल्दी से खराब हो जाए। मुकेश वांट टू बी बिकम ए मोटर मैकेनिक। तो बताएंगे सर बाय गोइंग टू ए गार्बेज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन के, हु इनसाइटेड ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर? तो बताएंगे सर मुकेश। किसका मास्टर था भाई? तो मुकेश एक मास्टर थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर्स बिफोर द बिकम ए बेंगल मेकर? याद रखेगा जो बेंगल मेकर्स थे ना मेरे दोस्तों, उसमें जो मुकेश आती है, मुकेश का फादर क्या करते थे? तो बताएंगे से एक तरह का टेलर था भाई। क्या था भाई? टेलर था। देखिए ये सब करने में मजा किनको आएगी? जो ऑलरेडी पहले से समझ गए ना भाई, हाँ समझ आइए, स्टोरी को समझ चुके हैं पहले। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ग्लास बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद? तो बताएंगे सर स्टिग्मा ऑफ कास्ट, मिडिल मैन एंड पुलिसमैन, मनी लीडर्स, यानी ये सब के लिए हमें देना पड़ता था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा डी। व्हाट एफर्ट कैन हेल्प मुकेश मेटेरियल हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए कार ड्राइवर? तो बताएंगे सर हार्ड वर्क, वो पूरा हार्ड करते थे। वो गोइंग टू गार्बेज, वो बार बार कूड़ा बीनने का काम करते थे। और गाइडेंस
फॉर हिज ऑनर, और वो जो फैक्ट्री का मालिक था जहां पे वो काम करते थे, वो गाइडलाइन चाहते थे कि मुकेश किसी तरह से मोटर मैकेनिकल बन जाए। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बात है, इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लाइव। तो बताएंगे सर ए हाल्फ बॉइल्ड हट, एक बिल्कुल झोपड़ी में रहा करते थे। कहां पे रहा करते थे मेरे भाई, बिल्कुल एक झोपड़ी में रहा करते थे। और मुकेश ने यह भी कहा था कि मैं इस फैक्ट्री में, चूड़ी के फैक्ट्री में काम करके मैं अपने मकान को कभी अच्छा खासा नहीं बना सकता हूं, इसलिए हमारी दिल गवाह देती है कि इस काम को जल्दी से छोड़ें और दूसरे काम पर लग जाएं। इसलिए जो हमारे मुकेश थे भाई, उसका ड्रीम था कि हम कितना जल्दी मोटर मैकेनिकल बन जाऊं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों अभी तक कोई भी स्टूडेंट्स प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप जो भी कोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें ज्वाइन कीजिए। और सुबह शाम दोनों टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोग अपने तैयारी को बेटर बना सकती है। कितना ऐसे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं सर पार्ट 2 भी होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।